हेलो दोस्तों, आज हम टेक्निकल लगाना सीखेंगे। कैसे टेक्निकल एनालाइज किया जाता है किसी शेयर पर, क्रिप्टो पर, करेंसी पर। तो हम सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पर कैंडल की फॉर्मेशन देखें, कैसी कैंडल बन रही है। तो आज हमने देखा कैंडल ग्रीन बनी वन डे टाइम फ्रेम पर, नीचे वीक है, इसका मतलब प्राइस ऊपर की तरफ अप मोमेंटम में जा रहा है। फिर हम जाएंगे वन आवर टाइम फ्रेम में। वन आवर टाइम फ्रेम पे हमें दो काम करना है। पहला, हमें ट्रेंड लाइन खींचनी है। ट्रेंड लाइन खींचने का क्या तरीका होता है? सबसे पहले हमें ये पैरेलल चैनल लेना और यहाँ पर विक को जॉइंट करना है। इस विक से इस विक को जॉइंट किया। जॉइंट करने के बाद हम नीचे गए और हमने ये देखा कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में नहीं है। अब इस रेजिस्टेंस का ब्रेक कर करके यहाँ पर रिटेस्ट ले लिया है। यहाँ पर रिटेस्ट ले लिया, जैसे कैंडल ने रिटेस्ट लिया। फिर हमें जाना है 50 मिनट टाइम फ्रेम पर। 50 मिनट टाइम फ्रेम पर जब हम जाएंगे तो हमें वहाँ कैंडल की फॉर्मेशन देखनी है कि कैसे कैंडल बन रही है। हम देखें यहाँ पे कैंडल बिग, ये बिग और ये बिग, मतलब यहाँ पे बड़ी बड़ी हरी कैंडल बन रही है। इसका मतलब यहाँ पर बाइंग जोन ओपन हो चुका है। यहाँ पर इन्वेस्टर, जो फंड मैनेजर है, यहाँ पर अपना फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं इस लेवल पर। इस तरह से हम ऐसा टेक्निकल एनालिसिस करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा शेयर अप जाने वाला है, क्या रिजेक्शन मिल रही है, क्या सपोर्ट है। वन डे टाइम फ्रेम पर हमें कैंडल देखनी है। वन आवर टाइम फ्रेम पर हमें ट्रेंड लाइन खींचनी है और वहाँ पर लेवल मार्क करना है। और 50 मिनट टाइम फ्रेम पर हमें कैंडल फॉर्मेशन देखनी है, कैसी कैंडल बन रही है, जैसे यहाँ पर बन रही है ग्रीन कैंडल। इस एनालाइज का यूज़ करके आज हमने 3 शेयर में इन्वेस्ट किया है। आइए देखते हैं। जैसे हम ये एक और कंपनी पर एनालाइज करते हैं। ये यूनिट DSPR का चार्ट है। यहाँ पर हमने वन डे टाइम फ्रेम पर देखा कैंडल कैसे बनी है, ऊपर विक है, मतलब यहाँ पर रिजेक्शन हो सकती है, प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है। अब हम जाएंगे वन आवर टाइम फ्रेम पर। वन आवर टाइम फ्रेम पर हम गए तो हमने देखा यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं। ओके, हमने ट्रेंड लाइन यहाँ पर इस टूल का इस्तेमाल किया और यहाँ पर इस विक से इस विक को जॉइंट किया। ओके, हमने जॉइंट किया और हमने देखा कि प्राइस ने यहाँ पर एक रिजेक्शन लिया है, इस डाउन ट्रेंड का, इस रेजिस्टेंस का रिजेक्शन लिया है। तो क्या यहाँ से एक मोमेंटम आ सकती है अप की तरफ? तो हम जाएंगे 50 मिनट टाइम फ्रेम पर। 50 मिनट टाइम फ्रेम पर हमने गए और हमने ये देखा कि मार्केट ने यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है कि प्राइस में अब मोमेंटम तो है, लेकिन कल प्राइस रिजेक्शन ले सकता है। जैसे सोमवार को मार्केट खुलेगी तो यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन लेकर के नीचे की तरफ लगभग इस लेवल पर यहाँ पर एक बाइंग मोमेंटम दे सकता है। तो हम वेट करेंगे इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कि यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, 50 मिनट टाइम फ्रेम पर बुलिश कैंडल बने, तब हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। आज हमने जो टेक्निकल आपको सिखाया है वह टेक्निकल लगा करके हमने इन शेयर में, ये चंबल फर्ट, वैनकिस और वैनडीटी करके शेयर्स हैं, हमने इनमें इन्वेस्ट किया है। ये BTC का चार्ट है। हमने बताया वन डे टाइम फ्रेम पर चलते हैं। पहले हम वन डे टाइम फ्रेम पर हम गए, हमने देखा कि प्राइस में रिजेक्शन है, ऊपर विक बन रही है ये। तो हम जाते हैं फिर 4 आवर टाइम फ्रेम पर। 4 आवर टाइम फ्रेम इसलिए क्योंकि ये मार्केट 24 घंटे चलती है, तो यहाँ पर लॉन्ग टाइम फ्रेम चाहिए होता है। तो हम गए 4 आवर टाइम फ्रेम पर। 4 आवर टाइम फ्रेम पर हमने यहाँ पर लो लेते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी और हमने यहाँ पर एक ट्रेंड निकाला कि मार्केट इस लेवल पर आकर सपोर्ट ले सकती है। और हमने जब ये प्राइस इस लेवल पर था यहाँ पर, तो हमने वीडियो अपलोड करी थी कि यहाँ पर प्राइस में गिरावट आ सकती है, और वही गिरावट आई है। ऐसे ही हमने गोल्ड में प्रिडिक्शन करी थी, गोल्ड में भी लगभग 8% की गिरावट आई है। तो अब हमें यहाँ पर ये दिख रहा है BTC में कि प्राइस में एक यहाँ पर सपोर्ट मूवमेंट आ सकती है और बाइंग सेक्शन यहाँ से ओपन हो सकता है।